धन निरंकार जी महापुरुषों, दासी आप सभी के साथ एक बार फिर से साझा हुई है आपके अपने चैनल निरंकारी 24 पर। साथ संगत जी, जैसे हमने पिछली वीडियो में अपने बाबा बूटा सिंह जी के जीवन के बारे में कुछ बातें जानी थी, चलिए फिर से शुरू करते हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको बाबा बूटा सिंह जी के जीवन में आगे क्या क्या हुआ उसके बारे में बताऊंगी। शुरू करते हैं। साथ संगत जी, बाबा बूटा सिंह जी का दिव्य मिलन। पुरातन समय में भगवान श्री राम और भरत के अद्वितीय बंधु प्रेम में भरत भेंट प्रसिद्ध है। इस प्रकार से वर्तमान समय में बाबा बूटा सिंह जी एवं बाबा अवतार सिंह जी 25 मई 1929 के दिन जिस प्रकार से दो महान दियों का संगम होता है, उसी प्रकार ये मिलन हुआ और इसी महामिलन से प्रकट हुआ पूरी मानव जाति का सत्य, अहिंसा, प्रेम, नम्रता, शांति, समता और विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाला संत निरंकारी मिशन। इसलिए इस दिन को संत निरंकारी मिशन का स्थापना दिवस माना जाता है। गंगा और यमुना के संगम, पहले उनका उद्गम स्थान, प्रवाह और सफ़र अलग अलग ही होता है, लेकिन संगम के बाद दोनों एक बन जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ बाबा बूटा सिंह जी एवं बाबा अवतार सिंह जी के दिव्य मिलन से। वैसे देखा जाए तो बाबा बूटा सिंह जी से मुलाकात होने से पहले बाबा अवतार जी का जीवन चरित्र भी एक महान गाथा का रूप है। उसकी जानकारी निरंकारी मिशन की युग पुरुष, शहंशाह इत्यादि पुस्तकों में उपलब्ध है। उसकी चर्चा यहाँ करना संभव नहीं। सन 1929 को मई मास का अंतिम सप्ताह चल रहा था। दूध बेचने का व्यवसाय करने वाले भाई साहब धन्ना सिंह जी ने बाबा अवतार सिंह जी को बाबा बूटा सिंह जी के बारे में पहले ही बहुत कुछ बताया था। तब से बाबा अवतार सिंह जी बाबा बूटा सिंह जी से मिलन की प्रतीक्षा कर रहे थे। ईश्वर की लीला अपरंपार है, उन्हें ज़्यादा दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस महीने के अंतिम सप्ताह में, जबकि बाबा अवतार सिंह जी अपनी बेकरी की दुकान पर खड़े थे, उनके पड़ोसी भाई अनूप सिंह जी ने अचानक बाबा बूटा सिंह जी को वहां से गुजरते हुए देखा। तो बाबा अवतार सिंह जी को आवाज़ लगाई, भाई अवतार सिंह जी, वह देखिए बाबा बूटा सिंह जी जा रहे हैं जिन्हें आप मिलना चाहते थे। भाई अनूप सिंह जी की पुकार के साथ ही बाबा अवतार सिंह जी ने उस तरफ नज़र डाली तो बाबा बूटा सिंह जी का तेजस्वी रूप देखकर दंग रह गए। उनकी वेशभूषा व चेहरे का तेज देखकर उन्हें लगा कि कोई बहुत ही रईस अथवा कोई महाराज जी जा रहे हैं। भाई अनूप सिंह जी के आगे बढ़कर बाबा बूटा सिंह जी से उनका क्षेम कुशल पूछते हुए कहा, कहो भाई साहब, क्या हाल है, आनंद में हो? अनूप सिंह जी की बातें सुनकर अपने तुरंत जवाब दिया, कौन सा आनंद पूछते हो, भीतर का या बाहर का? यदि आप मेरे भीतर का आनंद जानना चाहते हो तो आनंद ही आनंद है, और यदि बाहर का आनंद पूछते हो तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जैसा हो दिखाई दे रहा हूँ। ये उत्तर सुनकर अनूप सिंह जी के निरुत्तर हो गए और बाबा अवतार सिंह जी की ओर इशारा करते हुए कहने लगे, ये हैं हमारे अवतार सिंह जी जो आपसे मिलने को बड़े इच्छुक हैं। उसी समय बाबा अवतार सिंह जी ने बड़े आदर भाव एवं प्यार से उनकी विनती की और मुझे भी समय देने की कृपा करें। मैं आपसे गुरुबानी का रहस्य तथा व्याख्या समझना चाहता हूँ। गुरुबानी का रहस्य जानने की भावना प्रकट करने वाले जिज्ञासु देखकर बाबा बूटा सिंह जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि चलो भाई साहब, यही आपकी दुकान पर बैठकर ही थोड़ा विचार विमर्श कर लेते हैं। ऐसा कहकर बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए आपकी दुकान पर पहुंच गए। मुस्कुराते हुए कहने लगे, भाई साहब, आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे जिज्ञासा जाहिर की है, अन्यथा संसार तो आत्मा परमात्मा की बात को सुनना ही नहीं चाहता। आप सचमुच धन्य हैं।
आप जैसे महानुभावों के लिए गुरु नानक देव जी ने वाणी में कहा है कि जिसु जन कऊ प्रभ दरस पियासा, नानक ताके बली बली जासा। इधर बाबा बूटा सिंह जी वचन विलास करने में मस्त थे और उधर बाबा अवतार सिंह जी किसी और ही चिंता में डूबे हुए थे, क्योंकि बाबा बूटा सिंह जी के अचानक उनकी दुकान पर आने के कारण वे सोच में पड़ गए थे कि इतना उज्जवल तथा शानदार पहरावा धारण करने वाले महान व्यक्ति को मैं कहाँ बिठाऊं। बेकरी की जगह की हालत किसी से छिपी नहीं है। इस तरह बाबा अवतार सिंह जी को असमंजस में पड़े देखकर आपने स्वयं ही एक पटरी अपनी ओर खींची और उस पर बैठते हुए बाबा अवतार सिंह जी को भी बैठने के लिए कहा। बाबा बूटा सिंह जी का इस सहज अवस्था में बाबा अवतार सिंह जी की ओर अधिक प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उनके मन में ये भाव आया कि ये कैसे महान व्यक्ति हैं जिसे कहीं भी बैठ जाने से रत्ती भर भी संकोच नहीं, अन्यथा उज्जवल कपड़े पहनने वाले ऐसे स्थान पर बैठने से पहले 100 बार सोचते हैं। बाबा जी के बैठने के बाद आपने बड़े ही अदब से और कुछ सोचते हुए बाबा बूटा सिंह जी से प्रभु भक्ति के विषय पर चर्चा करने का समय प्रदान करने की मांग की। इस पर बाबा बूटा सिंह जी हार्दिक प्रसन्नता से बोले, जब भी आपको समय हो मैं आपके पास आ जाया करूँगा। मैं प्रतिदिन आ सकता हूँ? ये सुनकर बाबा अवतार सिंह जी ने कहा, सदा प्यासा ही चलकर कुएं के पास जाता है, इसलिए आप कष्ट करने की बजाय मुझे समय और स्थान बता दीजिए, मैं स्वयं ही चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। तभी बाबा जी ने उन्हें उस स्थान का पता बता दिया तथा दूसरे दिन की प्रातः 8 बजे समय देकर आगे चले गए। दूसरे दिन नित्य की भांति सुबह गुरुद्वारे में नमस्कार करने के उपरांत 8 बजे से पहले ही बाबा अवतार सिंह जी बाबा बूटा सिंह जी के निवास स्थान पर पहुँचे। उधर भी उनका ही इंतज़ार हो रहा था। जैसे ही बाबा अवतार सिंह जी वहाँ पहुँचे, बाबा बूटा सिंह जी स्वयं उन्हें बड़े प्यार और सत्कार से बिठाया। यही था वह 25 मई 1929 का महान दिन जिस निरंकारी मिशन की स्थापना दिवस माना जाता है। वचन विलास प्रारंभ हुआ। बाबा बूटा सिंह जी ने गुरुबानी के कई उदाहरण देकर बाबा अवतार सिंह जी के मन में ज्ञान के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। बाबा अवतार सिंह जी स्वयं भी गुरुबानी के अच्छे जानकार थे, इसलिए बाबा बूटा सिंह जी की बातें समझ भी रहे थे और उन्हें बातों का उनके मन पर काफ़ी गहरा असर भी पड़ रहा था। कुछ समय ज्ञान चर्चा के बाद निरंकारी प्रभु के दर्शन करने के लिए बाबा अवतार सिंह जी का मन ललायत हो उठा। उनके जिज्ञासा चरम सीमा पर पहुंचती हुई देखकर ब्रह्म ज्ञान के इशारे से प्रभु का परमात्मा से मिलन हो गया। इसी की खोज में लोग जप तप कर रहे थे तथा जंगलों पर्वतों में जाकर अपना जीवन और समय नष्ट कर रहे हैं। अच्छी तरह देख लो, यह हर जगह परिपूर्ण है। ये सृष्टि बनने से पहले भी था और प्रलय हो जाने के बाद भी ऐसा ही रहेगा। गुरुबानी का प्रमाण देते हुए आपने कहा है कि जो ठाकुरु सदा सदा हुजूरे, ता कऊं अंधा जानत दूरे, तथा नाली नारायण मेरे, जम दूतु न आवे नेरे। उनको प्रमाण देते हुए सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने अवतार सिंह जी को ये रहस्य इस प्रकार समझाया कि वे मस्ती में झूम उठे। ऐसी मस्ती जिसमें न केवल आजीवन स्वयं डूब रहे बल्कि आगे जाकर उसी मस्ती का रसोपन अनगिनत जिज्ञासुओं को करवाते गए। इस ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद की अवस्था का वर्णन करते हुए बाबा अवतार सिंह जी के सहसा कहाँ रह गए थे। अरे भाई, उस वक्त की हालत बयान नहीं की जा सकती। ऐसा लगता है कि मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है और मैं प्रभु की गोद में बैठा हुआ हूँ। ईश्वर और मेरे दरमियान जो शरीर रूपी पर्दा है उसका भी आभास नहीं हो रहा था। ब्रह्म ज्ञान के अमृत पान से बाबा अवतार सिंह जी
आनंद विभोर हो उठे। भीतर से आनंद भरती आनंद का रंग से परिपूर्ण बाबा अवतार सिंह जी अपने सद्गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर निम्नलिखित पंक्तियों का गायन करने लगे। अपुने सती गुर के बलिहारे, आगे सुखु पाछे, सुख सहजा धरी आनंद हमारे, तथा आनंदो भैया मेरी, माए सती गुरु में पैया। सतगुरु की असीम कृपा से निरंकार प्रभु का दर्शन होने के कारण बाबा अवतार सिंह जी के आनंद का कोई पारावार न था। बार बार आपने सतगुरु के चरणों में नमस्कार करके प्रभु प्रेम के अनोखे रंग में रंगकर वे अपने घर पहुँचे। वास्तव में प्रभु का ज्ञान तो बाबा बूटा सिंह जी ने और भी सज्जनों को प्रदान किया था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के क्षण से ही हरि नाम की मस्ती में झूमने वाले बाबा अवतार सिंह जी जैसा जिज्ञासु भक्त उन्हें कहीं नहीं मिला था। इसकी एक और मिसाल यहाँ देना बहुत ज़रूरी महसूस होता है। ज्ञान प्राप्ति के दिन जब बाबा अवतार सिंह जी घर वापस लौटे तो बड़ी प्रसन्नता से अपने ज्ञान प्राप्ति की गाथा अपने मामा जय सिंह जी को सुना दी, तो वे खुश होने के बजाय क्रोधित हुए और कहने लगे, तुमने अपनी सारी साख मिट्टी में मिला दी। तुम्हें गुरुद्वारे तथा सिख पंथ में जो ऊंचा स्थान प्राप्त है वह अब नहीं रहेगा। प्रभु बूटा सिंह जी के पास जाकर तुमने जानते हुए दृष्टि में अपना आदर सत्कार कम करा लिया है। जवाब दिया कि इतने वर्ष तो मैं गुरु नानक साहिब की वाणी केवल पढ़ता ही रहा हूँ। आज जीवन में प्रथम बार वह काम किया है जिसको करने के लिए गुरु नानक साहिब ने अपनी वाणी में प्रेरणा और आज्ञा दी है। इतना कहकर सुमिरन में मगन हो गए। अगले दिन सुबह होते ही बाबा अवतार सिंह जी बाबा बूटा सिंह जी के निवास स्थान की ओर चल पड़े। मार्ग में ही आपको बाबा जी की दर्शन हो गए। सद्गुरु को देखते ही आपके भागकर चरणों में लिपट गए तथा उनके प्रकार से सद्गुरु देव की स्तुति करने लगे। बाबा बूटा सिंह जी ने आपको उठाकर गले लगाया और दोनों मिलकर सैर की ओर चल पड़े। बाबा बूटा सिंह जी ने कहा, चलते चलते भी निरंकार का सुमिरन करते रहिए। इस आज्ञा उपरांत बाबा बूटा सिंह जी ने आपको सवाल नहीं किया, भाई साहब जी क्या आप खानियों का वर्णन जानते हैं? तो बाबा अवतार सिंह जी ने इनकार में सिर हिला दिया। तब बाबा जी कहने लगे, फिर मुझसे पूछते क्यों नहीं, मैं आपको समझा सकता हूँ। बाबा जी की आवाज़ ठीक से ना सुनने के कारण आपने चौंकते हुए कहा, क्या? तो बाबा बूटा सिंह जी बोले, मैंने आपसे 4 खंडियों के विषय में पूछा था, इस पर आपने जवाब दिया, वे तो मैं भली प्रकार जानता हूँ। तो बाबा बूटा सिंह जी ने टोकते हुए कहा, भाई साहब जी मेरे द्वारा पहली बार पूछे जाने पर आपने क्यों इनकार कर दिया? इस पर बाबा अवतार सिंह जी ने उत्तर दिया कि मैं तो आपकी आज्ञा अनुसार निरंकार के सुमिरन में लगा हुआ था, इसलिए मैंने आपका प्रश्न सुना ही नहीं, तो उत्तर कैसे दे पाता। बाबा बूटा सिंह जी बाबा अवतार सिंह जी के इस उत्तर से इतने प्रसन्न हुए कि मिल गया कहते हुए बाबा अवतार सिंह जी को नमस्कार करने लगे। आपकी इस अवस्था को देखते हुए बाबा अवतार सिंह जी ने घबराते हुए कहा, महाराज ये क्या कर रहे हो? बाबा बूटा सिंह जी ने उत्तर दिया, आप धन्य हैं, आप महान हैं, धन्य हो तो ऐसा हो। मैं तो आप जैसा ही शिष्य की खोज में था जो पूर्ण रूप से मेरे वचनों को हृदय दे सके, स्थान दे सके। आप ही ऐसे व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार की है। सत्य का बोध होने के बाद बाबा अवतार सिंह जी ने बाबा बूटा सिंह जी के वचनों को ज्यों का त्यों पालन किया और अपने सद्गुरु के अनथक सेवा की। बाबा बूटा सिंह जी के साथ सत्य प्रचार के कार्य में उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सन 1929 से 1943 तक यानी बाबा बूटा सिंह जी के अंतिम समय तक गुरु और भक्त की ये दिव्य जोड़ी तोड़ने के हजारों यत्न होने के बाद भी अटूट रही। इस दिव्य जोड़ी ने विश्व के आध्यात्मिक जगत में जो इतिहास रचा है वह युगों युगों तक गाया जाएगा।
विष भी बना अमृत। इस संसार में सत्य का प्रचार करना जानबूझकर आग में हाथ डालने के समान था। फिर भी सत्य ज्ञान के बगैर इस जगत का उद्धार करने से कोई और साधन नहीं, ये जानकर ही संत महात्मा तथा गुरु पीर पैगंबरों ने अपने साथ संसार के लोगों द्वारा बुरा व्यवहार होने के बावजूद भी स्वयं निर्भय भाव से संसार पर उपकार करना जारी रखा। महान प्रभु भक्त संत मीराबाई का विष प्याला ये हम इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं। भगवान बुद्ध से द्वेष करने वाले इंसान ने उन्हें विषाक्त भोजन खिलाया था। इसका विवरण भी इतिहास में हम पढ़ते हैं। समय समय पर आए हुए महापुरुषों की अज्ञानता के कारण विरोध किया गया, लेकिन वैर विरोध करने वाले लोगों पर तरस खाकर महापुरुषों ने उन्हें हमेशा बख्शा ही है। संपूर्ण अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी इस बात को बहुत सुंदर तरीके से जिक्र करते हैं। जिन्हा सच दा बीड़ा चुकिया दुनिया कीती घट नहीं, संत जना हर ओखड़ झल्ली मत्थे पाया वट नहीं, संत जना नु मनमुख हरदम बोरा झल्ला कहंदे रहे। आपने निज स्वार्थ खातर संता दे नाल खेंदे ही रहे, रहबर नू वो राहो भुल्ले लुक कुरहाइया कहंदे रहे, बेपरवाह संत हरि दे ताने महने सहंदे रहे, शहरहा दे कायल जाबर हाकम रज रज वैर कमांदे रहे, कांजी पंडित उन्हें आगू रज फतवह लांदे रहे, आय दीते कदर न जानन दीवे बालन मंडियाते, कहे अवतार अढ़े न मूरख आज भी ओहना ओढ़ियाते। कुछ इस प्रकार की ही घटना बाबा बूटा सिंह जी के जीवन में भी घटित हुई। सत्य के विरोधी सदैव महापुरुषों के रास्ते में रोड़े बनते गए, लेकिन की बात भी सच है कि जितना जितना विरोध किया गया उतना उतना सत्य खुलकर प्रकट हुआ। सत्य का बोध कराने के लिए आपने दावे से सत्य के विरोधी बिल्कुल बौखला गए थे और आपको जान से मारने की योजना में लगे हुए थे। जहां आप पहुंच भी नहीं पाते, वहां जाकर इन विरोधियों ने आपके विरुद्ध लोगों को भड़काया और इस कारण लोगों के मनों में आपके प्रति द्वेष भावना पनप रही थी। ऐसे ही वातावरण के रहते एक बार एक व्यक्ति ने आपसे सवाल किया कि क्या आप मुझे ईश्वर को दर्शन कराओगे? तब आपने स्वभाव के अनुसार आप सहज भाव में कह दिया कि मैं तुम्हें ईश्वर का दर्शन कराऊंगा जिसमें तुम दूर भाग नहीं सकोगे। इस इंसान के मन में दुष्ट भावना थी। उसने कहा कि ठीक है, पहले आप मेरे घर पर भोजन के लिए आइए। उसके दिल की दुर्भावना को जानते हुए आपने निर्भय स्वभाव के अनुसार आपने उसके घर में जाने के लिए राज़ी हो गए। किसी की विनती को ठुकराना महापुरुषों के लिए संभव नहीं होता था। आप उस इंसान के घर में गए। इस इंसान ने आपको भोजन परोसा, उसमें विष मिलाया गया था। आपने उस विषाक्त भोजन का प्रभु ध्यान में तल्लीन होकर अमृत समझकर परवान किया। वहाँ से जब आप घर वापस आए तो उनकी 2 बार उल्टी हो गई और विष ज़मीन पर गिर गया। विष इतना असरदार था कि जहाँ पर गिरा वहाँ की ज़मीन भी उसका असर पड़ा। इस प्रकार निरंकार प्रभु की कृपा से आप इस विष का प्रभाव से भी बच निकले। उधर जिस आदमी ने ये अश्लील कृत्य किया था, उसने देखा कि विषाक्त भोजन खाने के बावजूद भी बाबा बूटा सिंह जी जीवित है, तो वे देखकर हैरान रह गए और उसके बाद कभी भी बाबा बूटा सिंह जी के सामने आने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इस प्रकार विरोधियों द्वारा लाख रुकावटें डालने की कोशिश के बावजूद बाबा बूटा सिंह जी, बाबा अवतार सिंह जी अपनी जान की परवाह किए बगैर सत्य का प्रचार करते रहे। उन्होंने अपना जीवन काल प्रभु की इच्छा पर छोड़ दिया था। आपकी निर्भाग्यता एवं प्रभु का अगाध लीला की एक और गाथा यहाँ देनी बहुत ज़रूरी महसूस होता है, जिससे ये पता चल जाएगा कि इन महान विभूतियों को ख़त्म करने के लिए विरोधियों ने क्या कुछ नहीं किया था।
बाबा अवतार सिंह जी का पैतृक गांव लतीफाल था। रावलीपिंडी में अपना निवास बना लेने के बावजूद उन्होंने लतीफाल के संपर्क बनाए रखे। एक दिन बाबा बूटा सिंह जी के साथ बाबा अवतार सिंह जी ने लतीफाल जाने का कार्यक्रम बनाया। लतीफाल जाने के लिए रेल यात्रा से दुड़ियाल नामक स्टेशन पर उतरना पड़ता था। वहां से करीब 3-4 मील पैदल जाना पड़ता था। दुड़ियाल में आपका विरोधियों का काफ़ी जोर था। धर्म के नाम पर भड़कने वाले आगुओं को उकसाने जाने पर इस गांव के कुछ सिरफिरे लोगों ने फैसला किया कि दुड़ियाल से लतीफाल जाने के वाले रास्ते में बाबा बूटा सिंह जी एवं बाबा अवतार सिंह जी को जान से मार दिया जाए। आपने लतीफाल जाने की सूचना मिलते ही गांव से कुछ लोग कुल्हाड़ी और टकवे हाथों में लेकर आपके दोनों तरफ भागने लगे। रेलगाड़ी जब दुड़ियाल पहुंची तब लगभग अंधेरा हो चुका था। लतीफाल बाबा अवतार सिंह जी का पैतृक गांव होने के नाते हमेशा की भांति उसी रास्ते पर चल पड़े जिससे होकर वो कई बार अपने गांव जा चुके थे। उसी मार्ग पर हथियारे दांव लगाए बैठे थे। आप दोनों चलते चलते प्रभु चर्चा में इतने लीन हुए कि अनजाने में ही आपने गांव जाने का निश्चित मार्ग छोड़ दिया, या यूं कहिए कि निरंकार प्रभु ने स्वयं ही आपका मार्ग बदल दिया और एक लंबा चक्कर काटकर दोनों सकुशल घर पहुंच गए। बेचारे हत्यारे घंटों आपका इंतज़ार करते रहे। इस घटना को भी पता नहीं उन्हीं में से एक को बता देना चला है। ऐसी घटनाओं के बावजूद इस दिव्य जोड़ी के सत्य के प्रचार में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। संत सेवा। बाबा बूटा सिंह जी अपनी आजीविका खुद मेहनत मुशक्क़त करते चले आ रहे और उसी में से संतों की सेवा भी करते रहते थे। पेशावर में वे गोदने का काम करते थे। उस समय हिंदुस्तान पर विदेशी सत्ता की हुकूमत चल रही थी। पाश्चात्य गोरे लोग भारत की निशानी समझकर अपने शरीर के विविध अंगों पर विभिन्न प्रकार के चित्र एवं अक्षर गुदवा लेते थे। आपके निवास स्थान के पास ही सेना का कैंप होने के कारण इस प्रकार के ग्राहक हमेशा आपके पास आते रहते थे। इससे आप और आपका परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाता था। अपनी आमदनी उन्हें बड़े आराम से प्राप्त होती थी। कई बार उन्हें एक दिन में 40 से 50 रुपये तक की कमाई होती थी। उस समय ये रकम बहुत बड़ी थी। अगर आप चाहते तो उस समय बहुत ज़मीन और माल इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन आपका स्वभाव बिल्कुल अलग था। कहीं से भी आते, घर पर आने तक जितने भी महापुरुष मिलते उन्हें तक भोजन का न्योता देते हुए आप घर आते और दिन भर की जितनी भी आमदनी होती वह जब तक खर्च नहीं हो जाती तब तक उसे तसल्ली नहीं होती थी। अपना घर आए महापुरुषों को आप इतना आदर सत्कार करते हुए उन महापुरुषों को भी संकोच लगता। भोजन के बाद झूठे बर्तन उठाने और महापुरुषों को चरणामृत बनाकर पिलाने में आपने कभी संकोच नहीं किया। इस संदर्भ में अगर उन्हें कोई कुछ पूछता तो कहते कि कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि गुरुबानी के इस महावाक्य का पालन मात्र कर रहा हूँ। चरण साथ के थोड़ धोई पियूं, अरिपी साथ कहूँ आप ना जियूं। अपनी बात और अधिक स्पष्ट करते हुए आप कहते, भला आप ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों से बढ़कर और कौन सा संत हो सकता है। खुद ही जान से सेवा करते हुए आपने संत सेवा की महत्ता का प्रकट किया था। उसके अलावा सुबह शाम सत्संग में उपस्थिति रहकर आप भक्तजनों की संग की महिमा से अवगत कराते। महापुरुषों को खुद की सेवा करके वे एक दूसरे को बुलाकर संत सेवा करने की प्रेरणा महापुरुषों को दिया करते। कई बार आप बड़े अजीबोगरीब तरीके से किए गए अपने कर्म लोगों को चर्चा का विषय बन जाते। कोई उन्हें पाखंडी कहता तो कोई ईश्वर का अवतार समझकर पूजा करता। इस प्रकार आप एक असामान्य व्यक्तित्व के धनी थे।
माया से आप सदैव निर्लेप रहते। माया इकट्ठी करने का शौक आपने कभी भी नहीं रखा। कभी तांगे से सफ़र करने का समय आया तो जितनी माया आपके पास है वे सारी उस तांगे वाले के हवाले कर देते। इस प्रकार कई गाथाएं आपके साहित्य के पुराने महापुरुष आज भी बताते हैं। आपके जीवन में घटी ये घटना आपकी सेवा भावना एवं निर्लेप अवस्था का साक्षात प्रमाण है। एक दिन आपके करीब 150 रुपये की कमाई हो गई थी। आपकी आदत के अनुसार आपने आते आते 40 से 50 रुपये की खाने पीने की वस्तुएं लेकर और कई महापुरुषों को रात के भोजन का निमंत्रण देते आए। बाबा अवतार सिंह जी भी उनके साथ थे। भोजन के बाद बहुत सारे महापुरुष निकल पड़े। बाबा अवतार सिंह जी को आपने थोड़ी देर के लिए रोके रखा। थोड़ी देर के बाद आपने अपनी माता वंती जी के पास जाते हुए बाकी रुपयों में से 30 रुपये मांगे। माता वंती जी ने तुरंत रुपये निकाल कर दे दिए। थोड़े समय उपरांत ही वे सारे संतों को देखकर आप वापस लौट आए और माता वंती जी से बाकी रुपए भी मांगे। माता वंती जी ने कुछ संकोच किया तो आपने दोबारा रुपए मांगे। फिर तो माता जी ने सब रुपए निकाल कर दे दिए, परंतु वे अपनी नाराज़गी को छिपा नहीं पाई। आपने माचिस लेकर उन सभी नोटों को आग लगा दी। वहाँ खड़े खड़े बाबा अवतार सिंह जी बड़ी हैरानी से ये सारा तमाशा चुपचाप देख रहे थे, परंतु आपको रोकने का साहस नहीं कर पाए। नोटों की राख की ढेरी को देखकर आपने हंसकर कहने लगे, देखो वंती जी, मैंने अपने और तुम्हारे प्यार के बीच में आई दीवार को हटा दिया है। माया एक ऐसी दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के मिलने में सबसे बड़ी बाधा होती है। जो माया अथवा धन दौलत प्यार की राह में दीवार बन जाए उसे चकनाचूर कर देना ही अच्छा है। इसके उपरांत आप बाबा अवतार सिंह जी से सवाल किया, क्यों भाई साहब जी, मैंने कुछ भी गलत तो नहीं किया, कुछ गलत तो नहीं कहा, यथार्थ है ना? तब बाबा अवतार सिंह जी ने उत्तर दिया, ऐसा कर सकना हर किसी के बस की बात नहीं, कोई पूर्ण महापुरुष ही ऐसा कर सकता है। सेवा और सुख। अगर हम कोई योजना बनाती होती है उसके लिए कड़ी मेहनत, लगन, वर्ष एवं नियोजन की आवश्यकता होती है। जैसे यदि हम पहाड़ों में से रास्ता बनाना चाहें तो कहीं बारूद के द्वारा सख्त चट्टानों को तोड़ना होता है, कहीं सुरंगें बनानी होती हैं, कहीं सड़क को पहाड़ी की गिर्द घुमाना होता है और हजारों मजदूरों, कर्मचारियों, अधिकारियों और कुर्बानियों इसके साथ जुड़ी होती है। इतनी मेहनत के पश्चात जब सड़क तैयार हो जाती है तो गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगती हैं। ऐसे ही बाबा बूटा सिंह जी इस रूहानी मिशन की सड़क तैयार कर दी थी। गुरु भक्तों की सेवा, सुमिरन और सत्संग की सिखलाई देनी थी। ये शिक्षा उन्होंने केवल शब्दों द्वारा नहीं बल्कि कर्म भक्तजनों का सत्संग का महत्व समझाते थे। संत महात्माओं को अपने घर आमंत्रित करके भोजन इत्यादि द्वारा उनकी सेवा किया करते थे। भोजन परोसने से लेकर झूठे बर्तन उठाने तक के काम आप स्वयं किया करते थे। आप स्वयं सद्गुरु रूप में प्रकट होते हुए भी भक्तजनों को राह दिखाने के लिए संतों का चरणामृत बनाकर पान करते थे, चरणामृत की महिमा समझाते थे। इस प्रकार संतों को बुलाकर एक दूसरे की सेवा करने की प्रेरणा आप देते रहते थे। सद्गुरु की सेवा चाकरी सुखी हूँ सुख सारू, ऐथे मिलनी वडियाई दरगाह मोख दवारू। इस वचन के अनुसार आपने गुरु सिखियों को तन मन धन की सेवा द्वारा सुखी होने का मार्ग दर्शाना है। कभी कभी तो स्वयं ही महापुरुषों से पूछ लेते थे कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, इसमें से कुछ हिस्सा संतों की सेवा के लिए भी निकालिए। कहते हैं कि एक बार आपने किसी संत से इस तरह कहकर सेवा करवाई। पास ही बाबा अवतार सिंह जी खड़े थे। उन्होंने इस बात को महसूस किया और आपसे हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि इन महापुरुषों से ज़बरदस्ती सेवा करवाते हो तो ये किसका अर्थ गलत निकाले। ये दुकान और इसकी तिजोरी आपकी है,
आप जितनी चाहे माया ले। दास को अति खुशी होगी। बाबा अवतार सिंह जी अपनी भावना प्रकट कर चुके थे। कुछ देर खामोश रहने के बाद बाबा बूटा सिंह जी ने पूछा, अवतार सिंह जी, गुरु दाता होता है या मंगता? बाबा अवतार सिंह जी को अपनी भूल का एहसास हो गया और चरणों में शीश रखकर विनती की, सच्चे पातशाह, गुरु तो दाता ही होता है। इससे पहले बाबा अवतार सिंह जी कुछ और कहते, आपने कहना शुरू कर दिया। अवतार सिंह जी से मेरे तो सभी बच्चे हैं और मैं सबको सुखी देखना चाहता हूँ। याद रखिए, सुखों के द्वारा सेवा करने के द्वारा ही खुलते हैं। मैं इनसे ज़बरदस्ती सेवा का बीज डलवाता हूँ ताकि ये सुखी हो जाए। इस प्रकार आपको सेवा द्वारा गुरु भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करते रहे। आज पूरे विश्व में निरंकारी भक्तों का निष्काम सेवा का बोलबाला है, लेकिन तन मन धन से सेवा करने का भाव जब बाबा बूटा सिंह जी निरंकारी भक्तों को और प्रयास किया जाए तो उस समय उनकी विनती कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ये जानकर ही उनके दिव्यत्व का बोध होता है। बाबा बूटा सिंह जी ने महाप्रयास करके जो सेवा भाव निरंकारी महापुरुषों में देखा है या दिया है, उसके मीठे फल आज संसार को प्राप्त हो रहे हैं। आज यही कहा जा सकता है कि सेवा का दूसरा नाम है संत निरंकारी मिशन। तन मन धन और जी जानगी से सेवा करके भोले भाले भक्तों का जीवन में सुख, चैन एवं आनंद की कोई कमी नहीं रहती। इस बात का अनुभव आज लाखों निरंकारी भक्त कर रहे हैं। साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे के संत निरंकारी मिशन के बाबा बूटा सिंह जी के जीवन में आगे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। धन्य निरंकार जी।